दोस्तों मैं परसों वीडियो नहीं बना पाया था क्योंकि मैं परसों बीमार हो गया था। और बीमार भी ऐसा हुआ कि परसों सुबह जब मैं 8 बजे योग करके उठा तो उसके 10 मिनट बाद जब मैं नहाया तो 10 मिनट के अंतराल में ही मेरी बॉडी इतनी गर्म हो गई कि मैं आपको बयां भी नहीं कर सकता कि मेरी बॉडी कितनी गर्म थी। और फिर 10 मिनट के बाद में मेरी बॉडी ने एकदम कमज़ोरी आ गई, एकदम कमज़ोरी आ गई और मैं अपने बिस्तर पे लेट गया। मेरे से उठा भी नहीं गया, मेरी मेरी ये हालत हो गई। उसके बाद में मैं पूरे दिन लेटा रहा। लेकिन मेरी क्या आदत है कि मैं थोड़ा लापरवाह हूँ इस मामले की, बीमार होता हूँ तो सोचता हूँ कि अपने आप सही हो जाऊँगा, मेरी ये थिंकिंग है थोड़ी सी। तो फिर मैंने घर वालों को भी कहा कि चलो ठीक है मैं अपने आप सही हो जाऊँगा। और घर वालों को फिर शाम तक उन्होंने देखा कि बच्चा पढ़ाई है, ये तो खड़ा ही नहीं हो रहा। तो फिर उनको भी टेंशन होने लगी। तो फिर वो लोग मेरे पास आए, मुझसे बोला कि क्या हुआ। फिर मैं बोला नहीं नहीं, मैं शाम तक सही हो जाऊँगा, बिल्कुल अभी रात तक सही हो जाऊँगा। लेकिन मैं और ज़्यादा बीमार होता गया और शाम तक मेरी ये हालत हो गई कि मेरी बॉडी के हर पार्ट में दर्द होने लग गया, मेरे सिर के हर हिस्से में दर्द होने लग गया। और सिर ऐसे मेरा फटने जैसा होने लग गया बिल्कुल। उसके बाद में मेरी जो आंखें हैं, भौहें हैं, इनमें इतना खतरनाक दर्द होने लग गया कि मैं अपने फ़ोन की स्क्रीन तक नहीं देख पा रहा था। मैं जैसे अपना फ़ोन हाथ में लेता, मेरा फ़ोन अपने हाथ से छूटने लग गया था। इतनी ज़्यादा कमज़ोरी आ गई मेरे अंदर कि शाम को जब 8 बजे मैं खाना खाने के लिए मेरी मम्मी को बोला तो मेरे मेरे हाथ से मेरे से खुद से खाना भी नहीं खाया गया। तो फिर क्योंकि मेरे को पता था कि मेरी बॉडी में कमज़ोरी आएगी, लेकिन मैं यदि खाना छोड़ दूंगा तो मैं बॉडी और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। इसलिए मैंने मेरी मम्मी को बोला कि आप मुझे अपने हाथ से खाना खिला दो। तो मेरी मम्मी ने आधे घंटे तक मुझे खाना खिलाया। आधे घंटे में सिर्फ 2 रोटी खा पाया मैं, लेकिन मैंने खाई, ज़बरदस्ती खाई। आपका खाने का मन नहीं करेगा, पता नहीं कैसी बीमारी चल रही है अभी, आपका बिल्कुल खाने का मन नहीं करेगा, फिर भी आपको खानी है। क्योंकि आप नहीं खाओगे ना तो आपकी बॉडी में एनर्जी नहीं आएगी और आप सही नहीं हो पाओगे। और आप जैसे कमज़ोर होते जाओगे ना, आपकी बॉडी की प्लेटलेट्स गिर जाएगी और आपको हॉस्पिटल में जाके एडमिट भी होना पड़ सकता है। और आपकी स्थिति जो है वो बद से बदतर हो सकती है, क्योंकि हॉस्पिटल में मरीज इसी से भरे पड़े हैं दोस्तों। मेरे साथ पर्सनली मैंने एक्सपीरियंस किया, इसलिए मैं आपके सामने शेयर कर पा रहा हूँ ये चीज़। तो दोस्तों मैंने क्या किया इस बीमारी से बाहर निकलने के लिए, मैंने सबसे पहली चीज़, मेरे को पता था कि पहली चीज़ तो मुझे अपनी बॉडी में कमज़ोरी नहीं रखनी है। इसके लिए मैंने खाना कंटिन्यू जारी रखा। मैं एक दिन में सही हो गया था, लोग इसके लिए 3-3 4-4 दिन बेड पर गुजार देते हैं, मैं एक दिन में सही हुआ हूँ। इसलिए मैं आपके साथ ये स्टोरी शेयर कर रहा हूँ मेरी, कि सबसे पहली चीज़ तो मैंने खाना बिल्कुल नहीं छोड़ा। मैंने सोचा कि जब तक मैं खाता रहूँगा मेरी बॉडी में एनर्जी मिलती रहेगी, मैं कमज़ोर नहीं होऊंगा और मैं जल्दी खड़ा हो जाऊँगा, जल्दी इस बीमारी से लड़ लूँगा। तो पहली चीज़ तो आपको खाना नहीं छोड़ना है। दूसरी चीज़, आपकी बॉडी ड्राई नहीं होनी चाहिए। मैंने पानी इतना पिया, उस दिन में मैंने 5-6 बोतल पानी पी ली। मैं पानी कम पीता हूँ वैसे, लेकिन जब मेरे को पता चला कि मैं बीमार हो चुका हूँ और आज मैं मतलब फील तो हो ही जाता है इंसान को कि आज अपन बीमार हो गए और आज अपने आपन से कुछ नहीं होना। तो फिर जैसे मेरे को फील हो गया, मैं सुबह से बस पानी की बोतल, मैंने मम्मी को बोल दिया कि मेरे पास पानी की बोतल हमेशा इस हर टाइम रहनी चाहिए। आज मैं बेड पे बिस्तर पे पड़ा रहूँगा लेकिन मेरे पास पानी की बोतल होनी चाहिए। मैंने 5-6 बोतल पानी की पी ली और मेरी बॉडी को मैंने ड्राई नहीं होने दिया। और ये बहुत बड़ा प्लस पॉइंट था कि मेरी बॉडी ड्राई नहीं हुई। और जब शाम को मेरे घर पे डॉक्टर आए तो उन्होंने मुझे बताया कि तुमने बहुत अच्छा काम किया है, तुमने पानी पीते रहे, क्योंकि इस समय डेंगू भी चल रहा है और भी मौसमी बीमारियाँ चल रही है। इसमें यदि तुम्हारी बॉडी में पानी की कमज़ोरी होती है ना तो तुम बद से बदतर हो जाएगी तुम्हारी सिचुएशन और तुमको एडमिट होना ही पड़ेगा, तुम्हारी बॉडी की प्लेटलेट्स गिरने लग जाएगी। तो फिर उन्होंने मुझे सजेस्ट किया कि इस यदि ऐसी कोई बीमारी तुम्हारे साथ होती है तो सबसे पहले तुम्हें अपनी बॉडी में पानी की कमी नहीं होने देनी है। दूसरी चीज़, तुमको बकरी का दूध भी पी सकते हो क्योंकि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा एनर्जी दे सकता है। तीसरी चीज़, तुम पपीता का जूस पी सकते हो। और अपनी बॉडी में तुमको कुछ ना कुछ खाते रहना है, क्योंकि तुम कमज़ोर हो जाओगे ना तो तुम उठ नहीं पाओगे। और ऐसा भयंकर ये सिचुएशन थी दोस्तों, मैं बयान नहीं कर सकता इसको शब्दों में, क्योंकि मैं कभी बीमार कम ही होता हूँ वैसे, और मैं हमेशा बीमार भी होता हूँ ना तो मेरा यही रहता है हमेशा कि मैं चल उठ के थोड़ा एक्सरसाइज कर लूँगा, अपनी बॉडी को एक्टिव करूँगा तो मैं सही हो जाऊँगा। लेकिन जो कल परसों मेरे साथ हुआ उसको मैं आपको बयान नहीं कर सकता। मैं उठ नहीं पाया, पूरे दिन लिटरली मैं उठ नहीं पाया। और ऐसी सिचुएशन यदि मुझे लगता है किसी के साथ होगी तो बहुत ही बुरा फील होगा उस इंसान को। तो मैं चाहता हूँ कि यदि आपके साथ ऐसा हो तो आप मेरी तरह लापरवाह ना बने और तुरंत डॉक्टर से संपर्क करें कि हाँ मेरी बॉडी में मुझे बुखार फील हो रहा है, मुझे पेन हो रहा है, तो तुरंत डॉक्टर के पास जाएं। और अपनी बॉडी में पानी की कमी बिल्कुल ना आने दें दोस्तों। दूध पीते रहें और समय पर भोजन करते रहें, क्योंकि आपका खाने का बिल्कुल नहीं मन नहीं करेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, आपका खाने का बिल्कुल मन नहीं करेगा, लेकिन खाते रहें, क्योंकि खाओगे ना तभी बॉडी में जान आएगी और तभी आप उठ पाओगे वापस। जल्दी उठना है तो ये सब करो, और नहीं उठना चाहते हो तो ठीक है, अपने हिसाब से जीते रहो।